ओम नमः सिद्धेभ्य। काऊणमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमवोच्छामि जहाकं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरन मंगलकरं वन्दो वृषकर्ता। वाणी वंदो हितकरी जिन मुख नभते गाज। गणधर गण श्रुत भूझरी बूंद वर्ण पद साज। गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धरो। जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भान। पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हि प्राकृत वचन महान। प्राकृत वचन महान। कुंद कुंदाचार्य देवव्रत ये महान ग्रंथ अष्टपहुड़ अपन देख रहे हैं। और सबसे पहला ही दर्शन पहुड़ है जो दर्शन की महिमा दिखाता है। सम्यक दर्शन कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक क्या कहें, अनिवार्य है धर्म मार्ग में। सम्यक दर्शन अगर नहीं हो तो धर्म प्रकट नहीं हो सकता, और धर्म प्रकट ना हो तो ऐसा जीव वंदन करने लायक है ही नहीं। जिस जीव के धर्म प्रकट नहीं है उसको किस हिसाब से वंदन, क्यों उसको नमस्कार करें, किस लिए उसके आगे झुका जाएगा अगर वो दर्शन से रहित। तो दर्शन के अलग अलग अर्थ देखे थे अपन ने। दर्शन का अर्थ मत भी होता है, अभिप्राय भी होता है। दर्शन का अर्थ एक विचारधारा होता है। तो कोई विचारधारा ही नहीं है, कोई दर्शन ही, कोई श्रद्धान उसका पक्का नहीं है, तो ऐसा जीव क्या धर्म साधेगा, उसको क्या धर्म प्रकट होगा, और वो क्या दूसरों को धर्म दिला देगा जो उसका आश्रय लिया जाए। ऐसी ये बहुत महान दूसरी गाथा है। गाथा बोलेंगे एक बार सभी। दंसण मूलो धम्मो उवइठ्ठो जिणवरे शिस्साणम् तम सोण सकन्ने दंसणहीनो न वंदिवो। सद्धर्म का है मूल दर्शन जिनवरेंद्रों ने कहा। हे कान वालों सुनो दर्शन दीन वंदन योग्य। गाथा का अर्थ अपन ने कल देखा था और प्रत्येक शब्द पर चर्चा कल करी थी। अब जयचंद जी छाबड़ा साहब ने जो अर्थ और भावार्थ इसका लिखा है वो अपने को देखना है। पेज नंबर 3 पर है। अर्थ, जिनवर जो सर्वज्ञ देव हैं उन्होंने शिष्य जो गणधर आदिक को धर्म का उपदेश दिया है। कैसा उपदेश दिया है कि दर्शन जिसका मूल है। मूल कहाँ होता है कि जैसे मंदिर की नींव और वृक्ष की जड़ होती है उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे सकर्ण अर्थात सत्पुरुषों, सर्वज्ञ के कहे हुए उस दर्शन मूल रूप धर्म को अपने कानों से सुनकर जो दर्शन से रहित हैं वे वंदन योग्य नहीं है। इसलिए दर्शनहीन की वंदना मत करो। यहां तक देखते हैं पहले कि जिनेंद्र भगवान जो सर्वज्ञ देव है, देखो विशेषण कैसा दिया कि हम किसी एरे गेरे की बात नहीं कर रहे हैं। ये किन्होंने कहा है कि जिनेंद्र देव ने कहा है। कि जिनेंद्र देव की विशेषता क्या, उनकी बात प्रामाणिक क्यों, कि वो सर्वज्ञ हैं। जिनेंद्र देव जो सर्वज्ञ देव हैं उन्होंने शिष्यों को, और कौन से शिष्यों को, तो ऐसे नहीं बैठे थे अपने जैसे गणधर आदि,
इतने महान तो वक्ता और इतने महान श्रोता, उनके बीच की बात है ये क्या? इतने महान वक्ता ने इतने महान श्रोताओं को ये उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि दर्शन जिसका मूल है, ऐसा धर्म ना, दर्शन जिसका मूल है, दर्शन मूल है उस धर्म का। मूल कहाँ होता है बता दिया ना, यहाँ पे दो उदाहरण दिए, एक पेड़ का मूल, एक मकान का मूल। वो मकान मजबूत नहीं है जिसकी नींव यानी मूल कमजोर, वो पेड़ टिक नहीं सकता कि जिसके पास मूल नहीं है। जैसे मंदिर की नींव और वृक्ष की जड़ होती है, उसी प्रकार धर्म रूपी वृक्ष का मूल अथवा धर्म रूपी मकान की नींव कौन है? कि वो दर्शन ना, वो श्रद्धा। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे सकर्ण अर्थात सत्पुरुष। देखो सकर्ण का क्या अर्थ लिया? कान वालों नहीं लिया, संगी पंचेंद्रिय नहीं लिया, सत्पुरुष लिया। गजब हो गया, सत्पुरुष अर्थ ले रहे हैं सकर्ण का। क्यों? कि कान का सही उपयोग तो सत्पुरुष ही करते हैं। कल अपन ने देखा था ना, कान देकर के सुनो, कान देकर के सुनो माने इसको ध्यान दो, इस बात पर, इस बात को ग्रहण करो, ये अर्थ था। तो सकर्ण, कान देकर के कौन सुनेगा? जो सत्पुरुष होगा, जो सज्जन होगा, वो ही इस ऊंचे उपदेश को ग्रहण कर सके। जो सज्जन नहीं होगा वो तो इधर से सुनेगा और इधर से निकाल दे, या सुनेगा और बहस करे। आया समझ में? वो आता है ना, के होंगे के लड़ मरे के उठ के घर जाए, ऐसी दशा होगी क्या? जो सत्पुरुष होगा वो सही सही ग्रहण करेगा, और जो सत्पुरुष नहीं होगा वो तो झगड़ा करने लग जाएगा। तो उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन है। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे सकर्ण अर्थात सत्पुरुषों, सर्वज्ञ के कहे हुए उस दर्शन मूल रूप धर्म को अपने कानों से सुनकर, अपने कानों से सुनकर माने बराबर उस उपयोग उधर लगाकर ध्यान पूर्वक सुनकर, जो दर्शन से रहित हैं वे वंदन योग्य नहीं है, इसलिए दर्शनहीन की वंदना मत करो। ये उपदेश किसने दिया? साक्षात जिनेंद्र देव ने दिया। किसको दिया? साक्षात जो गणधर आदि बैठे थे उनको दिया। ना वक्ता हल्का ना श्रोता हल्का, सर्वश्रेष्ठ वक्ता और सर्वश्रेष्ठ श्रोताओं के बीच में ये बात हुई थी। समझ में आ रही है बात? तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे जैसे किसी की हेरे गेरे की बात नहीं, या अभी अपन सब लोग बैठे हुए हैं या अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे हल्के फुल्के लोगों की बात नहीं। साक्षात चार ज्ञान के धारी सबसे ऊंचे श्रोता गंधर्व, और साक्षात केवल ज्ञान के धारी सबसे ऊंचे वक्ता वो जिनेंद्र देव, इनके बीच की बात है। अब बोलो उस उपदेश को ग्रहण करना है कि नहीं करना? हाँ, कोई ऐसा कह सकता कि हाँ साहब ये ऊंचे लोगों की बात है, अपनी बात नहीं है। अरे उन्हीं ऊंचों की तो बात ग्रहण करोगे तो उनके जैसे ऊंचे बनोगे, और ऐसे बहानेबाजी करोगे तो कहां जाओगे? जो दर्शन से रहित है वे वंदन योग्य नहीं है, इसलिए दर्शनहीन की वंदना मत करो, मत करो। ये आदेश दिया उन्होंने, उपदेश दिया। समझ में आई बात? कि बिल्कुल भी वो वंदना करने लायक नहीं है, परवाह मत करना जरा भी। आया समझ में? कोई शर्म से, कोई लोक के भय से, समाज के भय से, या किसी और लोभ से, या अपनी मान बढ़ाई के लिए, पीठ थपकारवाने के लिए ऐसा काम नहीं कर। जो दर्शनहीन है वो बिल्कुल भी वंदना योग्य नहीं है, उसकी वंदना मत करो। क्या कह रहे हैं देखो आगे, जिसके दर्शन नहीं है उसके धर्म भी नहीं। अरे मूल के बिना कैसा वृक्ष, नींव के बिना कैसा महल। तो एक भजन है ना, धिक धिक जीवन समकित बिना, जैसे बिना एकड़े बिंदी, जैसे वो उसमें ही है, नींव बिना मंदिर चुनना, नींव बिना मंदिर चुनना उसी में ही। मंदिर का मतलब मकान, कि नींव के बिना ही मकान बनाने लग जाए, ऐसा है ये सम्यक के बिना ही, ये समझ लो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की सोच, नहीं बढ़ सकता। जिसके दर्शन नहीं है उसके धर्म भी नहीं है, क्योंकि मूल रहित वृक्ष के स्कंद शाखा पुष्प फलादि कहां से होंगे? सोचो, मूल ही नहीं है तो उसमें कहां तो तना उगेगा और कहां उसमें शाखाएं होंगी, कहां उसमें
फूल पत्ती आएंगे, कहाँ फल लगेंगे बताओ? बिना मूल के ये स्कंद नहीं, स्कंद माने तना, तना नहीं हो सकता, शाखा नहीं हो सकता, पुष्प फलादि कहाँ से हो? इसलिए ये उपदेश है कि जिसके धर्म नहीं है उससे धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर धर्म के निमित्त उसकी वंदना किस लिए करें? कि जिस जीव के पास धर्म, नहीं आप कैसे कह रहे हो धर्म नहीं है? धर्मात्मा तो बहुत है, वो सिर्फ एक श्रद्धानी तो नहीं है। अरे श्रद्धानी तो मूल है, अगर श्रद्धा नहीं है तो किस बात का धर्मात्मा है? कहने को भले बहुत बड़ा धर्मात्मा कहलाए, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है, सम्यक तो नहीं है, तो किस बात का धर्मात्मा? उसके पास धर्म ही नहीं है। धर्म की शुरुआत इस सम्यक दर्शन से होती है। इसी में आगे आएगा क्या, मोक्षस्य परमम सोवाणम, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यहीं से लिया गया, यहीं से आत्मानुशासन में आया था। आत्मानुशासन से ही अपने आगे दौलत राम जी ने छेड़ डाला वगैरह में, इसी की गाथा। मोक्षस्य परमम सोवाणम, सोपान, प्रथम सोपान, ऐसा समझ में आ रही है बात? कि जिसके पास सम्यक तो नहीं है उसके पास धर्म ही नहीं है, और जिसके पास धर्म नहीं है उससे धर्म की प्राप्ति हो सकती है? कल देखा तो था अपन, आपको दवाई की दुकान पे कपड़ा मिल जाएगा, कपड़े की दुकान पे दवाई मिल जाएगी? नहीं मिलती, तो उससे वो प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर धर्म के निमित्त उनकी वंदना किस लिए करें? क्यों करोगे बताओ? लौकिक प्रयोजन उनसे सदता नहीं है, जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र हैं, अथवा सच्चे गुरु के वेश में ही कोई खोटा आचरण वाला व्यक्ति हो, तो उससे जब ये धर्म ही खुद का नहीं सदता, वो दूसरों को धर्म कहां से दे? और धर्म जब वो दे नहीं सकता तो हम किस लिए वंदना करेंगे ये बताओ? रुपए पैसे उनके पास है नहीं, तो रुपए पैसे के लिए तो कोई वंदना की नहीं जाएगी, है ना? और धर्म भी उनके पास नहीं है, तो धर्म के लिए भी वंदना नहीं की जाएगी। तो बचा क्या? न लौकिक प्रयोजन से उसकी वंदना हो सकती है, न धार्मिक प्रयोजन से वंदना हो सकती है, क्योंकि दोनों ही चीजें नहीं सधती उससे। आया समझ में? लौकिक प्रयोजन भी नहीं सधेगा। कैसे सधे लौकिक प्रयोजन बताओ? लोक का कौन सा काम करते हैं वो लोक का कोई काम नहीं करते, इसलिए लौकिक प्रयोजन के लिए उनको नमस्कार नहीं किया जा सकता। रही बात धार्मिक प्रयोजन की, मोक्ष मार्ग की, तो जो खुद ही मोक्ष मार्ग से रहित है, जिसके खुद के पास ही धर्म नहीं है, वो हमको धर्म क्या दे देगा? इसलिए ऐसे व्यक्ति की, ऐसे जीव की, है ना, जो भले ही नाम रख लिया हो, कुछ भी नाम रखने में क्या है, नाम तो रख सकता है कोई भी, नाम रख लिया हो दिगंबर जैन मुनि का, भले वेश धारण कर लिया हो भले, लेकिन अगर सम्यक तो नहीं है, अगर श्रद्धान सच्चा नहीं है, तो पक्का मानना कि उसके पास धर्म नहीं है और वो धर्म नहीं दे सकता। कठोर ये तो अंतरंग की चीजें हैं, सम्यक दर्शन श्रद्धान। हाँ, बाहर में तो कहेगा देव शास्त्रियों के अलावा किसी को नमस्कार ही नहीं करते। बाहर में दिख जाता है, बाहर में अंग दिख जाएंगे क्या? अरे सीधी सी बात है, जो अपना जैन दर्शन है इसके विरुद्ध अगर प्ररूपणा करता हो तो सम्यक तो वही खंडित हो गया। ज्यादा दूर कहाँ जाना है, बातों से पता चल जाता है, बातों से ही, है ना? जिसके पास भाई मुनिपना क्या चीज है, मुनिपने की जिसको पहचान नहीं हो, जो खुद, जो आप कुगुरु, वो कुगुरु के श्रद्धान से रहित कैसे होगा? ये टोडरमल जी की पंक्ति आया था ना, छठे अधिकार में था। जो खुद कुगुरु है वो कुगुरु के श्रद्धान से रहित कैसे होगा? माने सच्चे गुरु का श्रद्धान उसके कैसे होगा? माने सम्यक कैसे होगा? माने धर्म कैसे होगा? और धर्म कैसे देगा? सम्यक दर्शन अंदर, अंदर की चीजें, ये बात बिल्कुल पक्की, ये हुई थी अपनी पहले बात, जब ये गाथा का प्रारंभ किया था उस दिन ये बात हुई थी कि अंतरंग की पहचान कैसे होगी? अंतरंग की वास्तव में नहीं होगी, लेकिन इसके कुछ बाहरी चिन्ह है, उसके पास वो बाहरी चिन्ह ही नजर नहीं आएंगे, पता चल जाता है। यहाँ साफ साफ कहते हैं कि भाई प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय जो केवल ज्ञानी भगवान ने जैसी जानी है वैसी ही होती है। और वो केवल ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने लग जाए क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में, यही खंडित हो गया उसका तो समझ। देव का ही श्रद्धा नहीं है अभी सच्चा, शास्त्रों के ऊपर भरोसा नहीं, हर कुछ व्याख्या करने लग जाए, तो इससे पता चल जाता है कि वास्तव में श्रद्धान नहीं है। और जब श्रद्धान नहीं है तो धर्म कहां से होगा? और धर्म नहीं है तो फिर क्या लेने गए उसके पास? क्या लेने जाएंगे बताओ? रुपए पैसे उनके पास है नहीं,
धर्म है नहीं तो बचा क्या? समझ में आ रही है बात? तो जिसके धर्म नहीं है उससे धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर धर्म के निमित्त उसकी वंदना किस लिए करें, ऐसा जानना। सुनने में कठोर लगती है बात, लेकिन कठोर नहीं है, ये बहुत काम की बात है, जागरूक करने वाली बात है, भटकने से बचाने वाली बात है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देख करके बहुत से लोग तुलना करते हैं। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। भाई मारीची के पास क्या लेने जाओगे बताओ? मारीची के पास क्या लेने जाओगे? मारीची भी तो आदिनाथ जी के साथ ही दीक्षित हो गया था, वो भी बिल्कुल वैसा ही वेशधारी था जैसे आदिनाथ जी थे कि नहीं? वैसा ही था। क्या लेने जाओगे उसके पास? और दूसरे उदाहरण ले लो, महावीर स्वामी की सभा के ले लो, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात सुन के ऐसा लगता है कि अरे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के ऊपर ही लग रही है बात। अरे पहले भी भ्रष्ट हुए हैं, उनकी भी मना है, और अभी भी जो भ्रष्ट है उनकी भी मना है, और आगे जो होंगे उनकी भी मना है। यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात ही नहीं है। और कौन कह रहा है? कुंदकुंदाचार्य कह रहे हैं। समझ में आई बात? जय चंदी छावड़ा के मन की बात नहीं है, मेरे मन की बात नहीं है, कुंदकुंदाचार्य देव साक्षात कह। और उनकी भी कौन सी जेब की बात है? वो सब जो अनादि निधन वस्तु व्यवस्था है उसी अनुसार जो तीर्थंकरों का उपदेश हुआ वैसा का वैसा ही कथन आचार्य देव करते। अलग से करते होते तो ये प्रामाणिकता मिलती ही नहीं। अपनी जेब की बात बताते हैं तो कौन प्रामाणिक मानता? समझ में नहीं बात? तो फिर धर्म के निमित्त उसकी वंदना किस लिए करें? जिसके पास वो धर्म ही नहीं है, जिसके पास सम्यक भी नहीं है, उसकी वंदना नहीं करो। ये मनुष्य का मस्तक है, इसका बहुमान करो। ये हर किसी को नहीं मिलता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी तरह से दुर्लभ ये मस्तक मिला है। तो हर कहीं पे झुकाने के लिए नहीं मिला, विचार करने के लिए मिला। जिनको नमस्कार करना चाहिए उनको नमस्कार करो, जो नमस्कार के लायक ही नहीं है उनको नमस्कार करके मनुष्य भाव का अपमान मत करो, इस मनुष्य के मस्तक का अपमान मत करो। आगे मिलेगा नहीं ये पक्का मानना। यही होता है ना भाई, जिस चीज की कदर नहीं होती वो आगे नहीं मिलती, वो इंद्रिया नहीं मिलती। ऐसा है। आगे देखते। अब यहां धर्म का तथा दर्शन का स्वरूप जानना चाहिए। दोनों का स्वरूप दिखा रहे हैं। दर्शन शब्द की अपन ने देखी ना व्याख्या अभी, ऐसे ही अब धर्म का और दर्शन का दोनों का स्वरूप दिखा। वह स्वरूप तो संक्षेप में ग्रंथकार ही आगे कहेंगे, कुंदकुंदाचार्य स्वयं बताएंगे। तथापि कुछ अन्य ग्रंथों के अनुसार यहां भी दे रहे हैं। जैसे सम्यक दर्शन की अलग अलग परिभाषाएं आती हैं, ऐसे धर्म की भी अलग अलग परिभाषाएं आपको पढ़ने को मिल जाएगी, वो यहाँ पे दिखा रहे। धर्म शब्द का अर्थ यह है कि जो आत्मा को संसार से उबार कर सुख स्थान में स्थापित करे सो धर्म है। और दर्शन अर्थात देखना, इस प्रकार धर्म की मूर्ति दिखाई दे वह दर्शन। तथा प्रसिद्धि में जिसमें धर्म का ग्रहण हो ऐसे मत को दर्शन का। कहां पे है परिभाषा? रत्नकरण श्रावकाचार्य। कौन सा? दूसरा तीसरा? दूसरा। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे। जो जीवों को उस दुख से हटा करके सुख स्थान में स्थापित करे, जो सुख स्थान में धर दे, ऊंचे स्थान में धर दे, वो धर्म। ऐसा धरती इति धर्म। समझ में आई बात? तो धर्म शब्द का अर्थ क्या? जो आत्मा को संसार से उबार कर, संसार दुखों से उबार कर सुख स्थान में स्थापित करे। सुख के स्थान में जो स्थापित कर दे, ऊंचे स्थान में। कौन सा है सुख का स्थान? सुख का स्थान कौन सा? एक ही है सुख का स्थान। आया समझ? सुख जहां होगा वहीं तो स्थापित करेगा ना धर्म। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे वो सम्यक दर्शन की चारों परिभाषाएं आपस में जुड़ी थी ना, उसी तरह से ये भी आपस में जुड़ी हुई निकलेंगी। सब देखना, जो वस्तु स्वभाव को धर्म कहा जाता है वो आत्मा की तरफ ले जाए। ऐसे ये सुख स्थान में स्थापित कर दे तो ये भी तो वस्तु स्वभाव में स्थापित कर रहा है, वो सब धर्म। और दर्शन माने देखना, ये तो जगत प्रसिद्ध बात है। दर्शन माने देखना। इस प्रकार धर्म की मूर्ति दिखाई दे। धर्म की जो मूर्ति है
धर्म का जो स्वरूप है वो नजर आए, वो दर्शन। और लौकिक में, प्रसिद्धि में कैसा कहा जाता है कि जिसमें धर्म का ग्रहण हो ऐसे मत को दर्शन कहा। जिसके अंदर धर्म के ग्रहण की बात हो, जिसके माध्यम से धर्म का ग्रहण हो सके, उस मत को, उस दर्शन को दर्शन कहते हैं, धर्म को। ऐसे मत को दर्शन कहा। दर्शन माने मत, फिलोसॉफी, पहले भी बात की थी ना अपन, उसे दर्शन कहा। लोक में धर्म की तथा दर्शन की मान्यता सामान्य रूप से तो सबके है, परंतु सर्वज्ञ के बिना यथार्थ स्वरूप का जानना नहीं हो सकता। परंतु छद्मस्त प्राणी अपनी बुद्धि से अनेक स्वरूपों की कल्पना करके अन्यथा स्वरूप स्थापित करके उनकी प्रवृत्ति करते हैं, और जिनमत सर्वज्ञ की परंपरा से प्रवर्तमान है, इसलिए इसमें यथार्थ स्वरूप का प्ररूपण है। क्या कहा? आप यूनिवर्सिटी में जाओगे ना तो वहां पे धर्म और दर्शन ऐसा नाम चलेगा। धर्म और दर्शन क्या मतलब? दर्शन में वो फिलोसॉफी वाली बात आती, माने उसका दार्शनिक पक्ष, और धर्म में वो क्रियाकांड वाली बात आती, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, वो धर्म कहलाता है। और उसका जो समझ लो फिलोसॉफी वाला हिस्सा है वो कहलाता है दर्शन। तो इससे धर्म और दर्शन लौकिक में अलग अलग नाम चलते। लेकिन अब लोक में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो धर्म के रूप में तो स्वीकृत है, लेकिन उनका दर्शन कुछ भी नहीं। क्या उसके पीछे फिलोसॉफी कुछ भी नहीं, कोरा क्रियाकांड, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये हो गया धर्म। बस कोई लॉजिक नहीं, कोई उसके पीछे दर्शन मतलब उसकी फिलोसॉफी नहीं, मत नहीं, और उसको वो धर्म कहते। उन क्रियाओं को, तरह तरह के कुछ भी क्रिया करना, यज्ञ वगैरह और बहुत सारी चीजें होती। तो धर्म और दर्शन क्या है कि लोक में धर्म की और दर्शन की मान्यता सामान्य रूप से तो सबको, सबके पूरे जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है जो धर्म को नहीं मानता हो, दर्शन को नहीं मानता हो। जैसे अपन ने देखा था ना, मोक्ष को नहीं मानने वाला कौन? मोक्ष को सभी मानते हैं, लेकिन मोक्ष कैसा है ये अलग अलग व्याख्या है सब, है ना। धर्म को नहीं मानते ऐसी बात नहीं, धर्म मानने वाले तो सभी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और भी जितने भी मतांतर चलते हैं वो सभी धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन धर्म माने क्या, धर्म की व्याख्या क्या, दर्शन की व्याख्या क्या, इसमें अंतर पड़ जाता है। क्या कहा? लोक में धर्म की तथा दर्शन की मान्यता सामान्य रूप से तो सबको, परंतु सर्वज्ञ के बिना यथार्थ स्वरूप का जानना नहीं हो सकता। चक्कर ये है, हर एक व्यक्ति धर्म नाम से कुछ करना तो चाहता है, लेकिन असली स्वरूप नहीं पहचानना चाहता, अपनी मनगढ़ंत व्याख्या कर लेता है। कारण कि सर्वज्ञ देव मिले नहीं, सर्वज्ञ क्या बताया हुआ स्वरूप उसको मिला नहीं। अब सर्वज्ञ भगवान है, वो असली चीज जानते हैं और वैसा निरूपण करते हैं। अब इसको तो केवल ज्ञान है नहीं, इसको जितना ज्ञान है उससे इसने उटपटांग कुछ भी सोच लिया और उसमें धर्म मान के बैठ। अभी तो बहुत ही ज्यादा अंधाधुंध चलता है। अभी आप पटाखों का भी विरोध करोगे ना तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे धर्म का विरोध करते। अब सोचो क्या क्या मान्यता है धर्म की और क्या दर्शन। नहीं मानते तो भी नहीं मानते। आप तर्क देखो, पक्ष इतना जबरदस्त पड़ा रहता है, वो पक्षपात इतना जबरदस्त कि वो स्वीकार ही नहीं कर, वो ऊट पटांग बातें करने लग जाएंगे कि तुमको तो बस हिंदुओं के त्योहार दिखते हैं और दूसरे त्योहारों पर नहीं बोलते हो कुछ भी है। अरे बात पटाखों की चल रही है, तुम कहाँ त्योहार पर ले आए? इतना इतना लॉजिक नहीं बैठता दिमाग, समझ में आ रही है बात? तो कहने का अर्थ यह है कि धर्म और दर्शन की मनमानी व्याख्याएं चलती, वो इसलिए चलती है क्योंकि ज्ञान पूरा है नहीं किसी। अगर सर्वज्ञ हो तो सही सही ज्ञान हो। अब दिक्कत यह है कि सर्वज्ञ हर एक के पास है नहीं। अब बड़ी दिक्कत तो यह है कि सर्वज्ञ हमारे पास है, उसके बावजूद है सही व्याख्या मिलने के बावजूद उसको स्वीकार नहीं करे, तो इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है। जिनको नहीं मिला वो तो ऊट पटांग व्याख्या करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिनको मिल गया कम से कम वो तो धर्म का सही स्वरूप स्वीकार करे, लेकिन नहीं कर लिखा ना। परंतु छद्मस्त प्राणी अपनी बुद्धि से अनेक स्वरूपों की कल्पना करते। अनेक स्वरूपों की अन्य मत के लिए मुख्य रूप से बात आई है, लेकिन अपन तो अपने ऊपर ही लगाए।
अपने जैन में ही पैदा होकर के, जैन कुल में पैदा होकर के ऊट पटांग अपने दिमाग से कुछ भी कल्पना कर ले, अन्यथा स्वरूप स्थापित करके उनकी प्रवृत्ति करते हैं। और जिन मत सर्वज्ञ की परंपरा से प्रवर्तमान है, इसलिए इसमें यथार्थ स्वरूप का प्रकटन। अन्य मत में सर्वज्ञ नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, ये फिर है तो वो लिमिटेड है, उनके जो भी है उनके, है ना, व्याख्या अलग अलग कर रखी। अन्य मत के पास केवल ज्ञानी नहीं, और गजब हो गया, अपने यहाँ केवल ज्ञानी मिले तो केवल ज्ञान की सीमा ही खत्म कर रहे। नहीं बात समझ में क्या कहना चाहते? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान को जो केवल ज्ञान होता है ना, वो बस इतने वर्षों तक का ही होता है, आगे पीछे का तो पूरा है, आगे का लेकिन सिर्फ 70 गुणा कोड़ी सागर तक। क्यों? कि सबसे ज्यादा 70 गुणा कोड़ी सागर बने। कितना बढ़िया तर्क दिया। अरे उस ज्ञान को केवल ज्ञान कौन कहेगा, ये बताओ? हाँ, और ये व्याख्याएं क्यों चलती है पता है? ये क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करने के लिए व्याख्याएं चलती। और बड़े बड़े लोग कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, और लोग बाग सुन के वाह 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 करते हैं। बताओ, ये अन्य जगह की बात नहीं, अपने जैन दर्शन की बात। जैन दर्शन तो क्या कहना चाहिए, जैन दर्शन तो है ही कहा उनके पास। जैन मत के गुरु होकर के इस तरह की व्याख्या करे, ऐसी उटपटांग बात करे और कहे कि हम जैनी हैं, या हमारे पास आओ हम तुमको धर्म सिखाएंगे, हम तुमको धर्म देंगे, कहां से दे देगा? अभी खुद के सम्यक्त्व का ठिकाना नहीं। जिसकी केवली की श्रद्धा सच्ची नहीं, उस जीव के किस चीज की श्रद्धा सच्ची होगी? उसके पास धर्म कहां होगा जो उससे धर्म लेने जाते हो? हाँ, अरे ये जो अभी दिखता है पूरा लोकालोक, ऐसे अनंतानंत लोकालोक होते तो भी वो केवल ज्ञान की एक पर्याय में सारे शामिल हो जाते, सब जानने में आ जाए। इतनी सामर्थ्य केवल ज्ञान की होती है। और इनको कहते हुए शर्म नहीं आती कि केवल ज्ञान तो लिमिटेड होता है, भविष्य का पूरा नहीं होता। अरे तुमको व्यक्ति विशेष से चिढ़ हो गई तो उसके पीछे तुम धर्म का ही गला घोट दोगे? किसी व्यक्ति ने कोई सिद्धांत बताया और तुमको वो व्यक्ति पसंद नहीं तो तुम उस सिद्धांत को ही गला घोट दोगे उसको? इसको कहते हैं पक्षपात, जबरदस्त पक्षपात। समझ में ही बात? और व्यक्ति के विरोध के पीछे धर्म का ही विरोध करने लगे। इसलिए आंखें खोल कर रखना, पक्षपाती नहीं होना। हमारे जो आचार्य देव कह रहे हैं उसका बराबर ग्रहण करना। सम्यक दर्शन के बिना धर्म जरा सा भी प्रकट होने वाला नहीं है, पक्का मान के चलना, बिल्कुल नहीं होने वाला, असंभव है, मूल है वो। भाई केवल ज्ञान के बिना, सर्वज्ञ के बिना यथार्थ स्वरूप का जानना नहीं हो सकता। परंतु छद्मस्त प्राणी अपनी बुद्धि से अनेक स्वरूपों की कल्पना करके अन्यथा स्वरूप स्थापित करके उनकी प्रवृत्ति करते, अन्यथा स्वरूप स्थापित करते। जिन मत सर्वज्ञ की परंपरा से प्रवर्तमान है, असली जैन मत, जैन दर्शन जो है वो सर्वज्ञ भगवान की परंपरा से कहा जाता है। ये प्रामाणिक, बाकी कोई प्रामाणिक नहीं है। आया समझ में? खुद को भले प्रामाणिक कहते हो। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसमें यथार्थ स्वरूप का प्ररूपण है। जैन दर्शन ही वास्तव में प्रामाणिक, इसी में यथार्थ स्वरूप का निरूपण किया गया। क्यों? क्योंकि इसके पास केवल ज्ञान की ताकत है जो किसी और के पास नहीं। इसके पास वीतरागता की ताकत है जो किसी और के पास नहीं। न किसी प्रकार का कोई राग द्वेष, कोई पक्ष नहीं, और ना ही कोई अज्ञान। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताया जाए, धर्म का यथार्थ स्वरूप हमारे यहाँ पे बताया जाए। केवल ज्ञानी भगवान बताएंगे, उनके अनुसार कुंद कुंदाचार्य। और जो इनका विरोध करे वो जैन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। 3 काल में वो जैन नहीं हो सकता, ये पक्का मान। उसके पास धर्म मिलने वाला नहीं है। आया समझ? भले ही कोई सा भी वेश धारण करके आ जाए, आंख मीच कर भरोसा मत करना। ये पंचम काल है उंडा सर्पिणी का, तरह तरह के वेश में ठग आते हैं। बिल्कुल आंखें खुली रखना है यहाँ। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अरे थोड़ा कुछ तो देखो, अपन तो अच्छी ग्रहण कर लो, अच्छी ग्रहण कर लो। अरे तू क्या लेकर के आएगा वहां से अच्छा, ये तो बता। और तू खुद को इतना होशियार समझता है जो वहां से तू आ जाएगा, मतलब तू कहां पे चक्कर में नहीं आएगा तुझे मालूम भी है? किस जगह चक्कर में नहीं आएगा ये बता। इसलिए आंखें खुली रखनी,
कुंद कुंदाचार्य देव जगा रहे हैं, दर्शनहीन वंदन योग्य नहीं है, सम्यक से हीन वंदन योग्य नहीं है, किसी भी अपेक्षा वंदन योग्य नहीं हो, ऐसा समझ। देखिए वहां धर्म को निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकार से साधा। कहां पर? ये जो पिछले पैराग्राफ में कहा ना कि भाई धर्म की अलग अलग रूप से व्याख्या आती है, अन्य मत की बात नहीं कर रहे हैं, अपने जैन दर्शन में परिभाषा अलग अलग आती है, वो कह रहे हैं। जैसे एक परिभाषा तो ऊपर दे ही दी है ना, दुख से उठाकर उत्तम सुख में स्थापित कर दे वो धर्म। उसकी प्ररूपणा 4 प्रकार से, जैसे सम्यक दर्शन की 4 प्रकार से प्ररूपणा देखी थी ना अपन ने 9वें अधिकार, ऐसे ये धर्म की 4 प्रकार से प्ररूपणा। प्रथम वस्तु स्वभाव, दूसरे उत्तम क्षमादिक 10 प्रकार, तीसरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, और चौथे जीवों की रक्षा रूप, ऐसे 4 प्रकार है। क्या है 4 परिभाषा है? सबसे पहला तो वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। दूसरा उत्तम क्षमादि, धर्म के 10 लक्षण कहलाते हैं आखिरकार वो, तो उत्तम क्षमा आदि जो ये सब हैं ये भी धर्म का ही स्वरूप है। तीसरा रत्नत्रय है ना, ये तो अपनी वही आगी चारित्रम खलु धम्मो वाली परिभाषा। और चौथा जीवों की रक्षा माने अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। ये 4 सर्वाधिक प्रचलित परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं तो और तरह की भी मिल जाएंगी, लेकिन इन चारों पर ही फोकस है ज्यादातर। ये धर्म की परिभाषा थोड़ी ना, ये तो धर्म का मूल है। ये अपन ने देखा तो था, ये गाथा प्रारंभ करी थी जब, सम्यक दर्शन को धर्म नहीं कहा, धर्म का मूल कहा। वो धर्म इसका आधार से खड़ा होगा, समझ में आई बात? फलस्वरूप ये भी धर्म ही है। क्या हुआ? हाँ नींव है, नींव की बात आई इसमें, मूल है, नींव है उस ये हो गया ना 4 प्रकार। वहां निश्चय से सिद्ध किया जाए तब तो सब में एक ही प्रकार है। देखो बिल्कुल टोडरमल जी की शैली नहीं लग रही है? जैसे सम्यक के 4 उनमें भेद करा था ना कि निश्चय से देखो तो चारों एक जैसे ही, चारों एक ही हैं। इसलिए वस्तु स्वभाव का तात्पर्य तो जीव नामक वस्तु की परमार्थ रूप दर्शन ज्ञान परिणामयी चेतना है, और वह चेतना सर्व विकारों से रहित शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो, वही जीव का धर्म है। लो कैसे बिल्कुल एक से दूसरे पर लेकर के जा रहे हैं। वस्तु का स्वभाव वो धर्म, वस्तु कौन? मैं, आत्मा है ना, आत्म वस्तु वास्तविक वास्तव्य है ना, ये भी वस्तु है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। तो ऐसा वो जीव नामक वस्तु, उसका परमार्थ स्वभाव कैसा कि परमार्थ रूप दर्शन ज्ञान परिणामयी चेतना, ये अपना स्वभाव। तो वस्तु स्वभाव धर्म है, इसका मतलब कि उपयोग में रहे, उपयोग लक्षण है जीव का, वो इसका धर्म है, और उपयोग में लीन हो तो वो धर्म है। ठीक है, आगे देखो कैसे लेके जा रहे हैं। और वो चेतना कब जाके धार्मिक कहलाएगी कि विकारों से रहित हो तो कहलाएगी। और विकार कौन से होते हैं? क्रोधादि होते हैं। तो क्रोधादि के अभाव रूप वो चेतना चले, माने क्षमा आदि रूप वो चेतना चले। ये आ गए क्षमा आदि 10 धर्म। वह चेतना सर्व विकारों से रहित शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो, वही जीव का धर्म, यही जीव का धर्म है, यही जीव का कर्म है। क्या करना कि भाई ये जो चेतना अपना स्वभाव है, ये अपना धर्म है, लेकिन ये धर्म तो तब कहलावे जब शुद्ध हो। अशुद्ध चेतना को तो धर्म नहीं कहोगे, राग द्वेष रूप चेतना को तो धर्म नहीं कहोगे। तो रागादि जो विकारी भाव है, उन विकारी भावों का संयोग इसको हुआ है, उन विकारी भावों का अभाव हो, क्षमा आदि रूप परिणमन हो, तो अपने आप ही वो जो वस्तु का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव चेतना था, वो धर्म हो जाए। जुड़ गया आपस में, क्षमादि 10 धर्म और ये वस्तु स्वभाव धर्म, ये आपस में जुड़ गए। और वह चेतना सर्व विकारों से रहित शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो, वही जीव का धर्म है। तथा उत्तम क्षमादि 10 प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा क्रोधादि कषाय रूप न होकर अपने स्वभाव में स्थिर हो, वही धर्म है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना, उपयोग में स्थिर हो जाए, है ना, अप्पा अप्पम्मी रहो, द्रव्य संग्रह में है ना गाथा, क्या आत्मा में ही रहे, उपयोग में ही लीन हो जाए, वो वास्तव में इसकी शुद्धता हो गई चेतना की, और वो ही
धर्म हो गया। ये आत्मा क्रोधादि कषाय रूप न होकर अपने स्वभाव में स्थिर हो, वही धर्म। ये भी शुद्ध चेतना रूप ही हुआ, यही वस्तु स्वभाव रूप हुआ, तो वो दोनों तो बिल्कुल एक जैसे। आगे बढ़ते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों एक ज्ञान चेतना ही के परिणाम है। वही ज्ञान स्वभाव रूप धर्म है, वही ज्ञान स्वभाव रूप धर्म है। ये यहीं तक लेना, आगे तो अहिंसा की बात आ गई। तो देखो, अपना उपयोग अपने उपयोग में लीन हो, उसमें ये बात भी गर्भित। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र ये जो बताया, ये तीनों के तीनों किसके परिणाम? ये ज्ञान चेतना के परिणाम। और ज्ञान चेतना क्या है कि वो वस्तु स्वभाव, और वो धर्म कब कहलावे कि जब वो सभी विकारों से रहित हो जाए। तो वो जो ज्ञान दर्शन चारित्र हैं, वो इस ज्ञान चेतना के ही परिणाम है। वही ज्ञान स्वभाव रूप धर्म है, वही धर्म है आत्मा का। तो वस्तु स्वभाव रूप धर्म बोलो, चाहे क्रोधादि कषाय भाव रहित धर्म बोलो, चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म बोलो, तीनों का अर्थ निश्चय से तो एक ही आता। व्यवहार से उनकी व्याख्या अलग अलग कर दी जाती। ठीक है ना? देखो, आखिरी अहिंसा और जीवों की रक्षा का तात्पर्य यह है कि जीव क्रोधादि कषायों के वश होकर अपनी या पर की पर्याय के विनाश रूप मरण तथा दुख संक्लेश परिणाम न करे, ऐसा अपना स्वभाव ही था। बोलो, कह रहे जीवों की रक्षा पालो, जीवों की रक्षा पालो। अरे तू जीव है या नहीं है? कि दूसरे जीवों की तरफ तो देखता है, दूसरों की अहिंसा की बात तो करता है, खुद की अहिंसा कब साधेगा? खुद जीव है या नहीं? खुद का घात तो करता ही रहता। तो इसलिए देखा जाए तो क्या कहा यहां पे, अपनी या पर की पर्याय के विनाश रूप मरण, मरण उसी का नाम है, या किसी जीव को दुख देना। क्या है हिंसा की परिभाषा? क्या? किसी जीव को मारना, सताना, या उसका दिल दुखाना, या ऐसा भाव करना। अब किसी जीव में कौन सा जीव? वो रागादि है ना, रागादि का पैदा होना, प्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति, वो तो अहिंसा की परिभाषा। और तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। हाँ, उसी का ही है, वो पुरुषा सिद्धि पर गई है ना। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्, वो है उसका, कि वो सारा का सारा हिंसा ही है। वो तो बाकी के जो पाप है ना, उनको हिंसा सिद्ध किया उसने, क्योंकि झूठ हो, चाहे चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, उसमें आत्म परिणामों का तो घात होता ही होता है, इसलिए वो सब हिंसा ही है, ऐसा वहां सिद्ध किया। तो वास्तव में खुद वो क्रोधादि कषायों के वश होता है, तो खुद आकुल व्याकुल होता है या नहीं? आकुलता तो खुद को ही होती है ना। गुस्सा करके सामने वाले पर कुछ करना चाहे तो सामने वाले का तो बुरा होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं हो, वो उसके पुण्य पाप के अधीन। लेकिन उसी समय तत्काल में इसको तो आकुलता हुई या नहीं हुई? इसको तो तत्काल आकुलता होगी ही होगी, फलतः ये तो दुखी होगा ही होगा, अपने आप दुखी होगा स्वयं में। तो जीव क्रोधादि कषायों के वश होकर अपनी पर्याय के, है ना, पर की छोड़ दो, अभी पर का तो सब ध्यान कर लेते हैं कि जीवों को बचाओ, अपनी पर्याय के विनाश रूप मरण, भाव कर्म या भाव मरण, तथा दुख संक्लेश परिणाम न करे, खुद को दुखी न करे, जिनसे दुख होता है ऐसे परिणाम न करे, आकुल व्याकुल न हो स्वयं, ऐसा अपना स्वभाव ही धर्म। वही वास्तव में धर्म, अपना खुद का स्वभाव। और ये काम कब हो सकेगा? ये काम तभी हो सकेगा जब उपयोग में स्थिर हो, स्वयं अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाए, तभी ये काम संभव हो। तो सारे के सारे एक हो गए। वस्तु का स्वभाव, यानी वो स्वभाव में लीन था, उसका नाम धर्म। उसी को वहीं पर वो विकार नहीं होंगे क्रोधादि रूप, तो वो क्षमा आदि आ गए। वहीं पर दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों की एकता होगी तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आ गए। और उसी से अपने स्वयं की अहिंसा सधेगी, स्वयं की रक्षा होगी, खुद को दुख में नहीं डालेगा, फलस्वरूप अहिंसा भी होगी। तो ऐसे चारों के चारों निश्चय से देखा जाए तो एक ही।
ये जो धर्म की चार व्याख्याएं होती हैं, ये चारों निश्चय से तो एक ही है, ठीक है ना। ऐसा अपना स्वभाव ही धर्म है। इस प्रकार शुद्ध द्रव्यार्थिक रूप निश्चय ने से साधा हुआ धर्म एक ही प्रकार है। अब ये द्रव्यार्थिक कहां से आ गया यहाँ पे? शुद्ध द्रव्यार्थिक, अरे शुद्ध द्रव्य को जो पकड़ के बात चल रही है ना, शब्दों में मत उलझना। बहुत से घबरा जाते हैं, अरे क्या शुद्ध द्रव्यार्थिक अशुद्ध द्रव्यार्थिक, पता सीधा सा है, द्रव्य का प्रयोजन साधने वाला वो द्रव्यार्थ। शुद्ध द्रव्य की बात कौन कर रहा है? शुद्ध द्रव्य की बात करी ना अभी, अपने द्रव्य की शुद्धता की बात करी, अपने द्रव्य के शुद्ध स्वभाव की बात करी, ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं होता, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। शुद्ध द्रव्यार्थिक रूप निश्चय नहीं, तो द्रव्यार्थिक पर्याय व्यवहार रूप भी होता है क्या द्रव्यार्थिक? बहुत से लोग ऐसा समझते हैं द्रव्यार्थिक माने निश्चय और पर्यायार्थिक माने व्यवहार, ऐसा मत समझ लेना चाहिए। द्रव्यार्थिक भी दोनों तरह का होता है और पर्यायार्थिक भी दोनों तरह का। भाई द्रव्यार्थिक में बिल्कुल असली असली बात करोगे, द्रव्य को पकड़ के बात करोगे बिना लाग लपेट की, तो निश्चय है। और उसी में कुछ मिलावट करके कुछ और बात करके करेंगे तो वो व्यवहार है। इसी तरह से पर्यायार्थिक में भी असली बिल्कुल पर्याय के ऊपर ही बात चले, पर्याय का जो स्वरूप है उसी हिसाब से बात चले, वो निश्चय है। और उसी में लाग लपेट हो, कुछ मिलावट हो, कोई अपेक्षा लगा दी गई हो, तो वहां व्यवहार समझ ले, है ना। द्रव्यार्थिक माने निश्चय और पर्यायार्थिक माने व्यवहार नहीं। द्रव्यार्थिक में भी निश्चय व्यवहार दोनों लागू होते हैं और पर्यायार्थिक में भी निश्चय व्यवहार दोनों लागू होते हैं। हाँ, ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नाम तो द्रव्य और पर्याय को विषय करने की वजह से है। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक रूप निश्चय में शुद्ध द्रव्य की बात करी और एकदम असली बात करी, है ना। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक रूप निश्चय ने से साधा हुआ धर्म, ये जो चार प्रकार से साधा गया, चार प्रकार की व्याख्या करी ना, ये धर्म साधा चार तरह से, तो चार तरह का कि एक तरह कि निश्चय से देखो तो एक ही तरह का। तो शब्दों में चार तरह का हो गया, व्याख्या चार तरह की हो गई, व्यवहार से चार भेद बन जाते हैं, निश्चय से तो एक ही भेद बनेगा। देखो नहीं, चारों ही वही है भाई। वो दर्शन ज्ञान चारित्र किसको दिखा रहा है? हाँ, जो दर्शन ज्ञान चारित्र किसको दिखा रहा है? वो भी तो वस्तु के स्वभाव को ही दिखा रहा है। क्षमा आदि किसको दिखा रहे हैं? वो भी वस्तु के स्वभाव को दिखा रहे हैं। अहिंसा किसको दिखा रहा है? कि वस्तु के स्वभाव में लीन रहे तो खुद का नाश ना हो। अहिंसा भी उसी की बात करे, इसलिए कहते हैं वो चार अलग अलग नहीं है, चार एक ही, वो सब एक ही शामिल ही है वो, है ना। अब ये तो अपने ऊपर है कि अपन किसको मुख्य करके समझते हैं। मुख्य करना वही मत बना लेना कि वही सच है, उसके अलावा सच नहीं। मुख्य गुण की व्यवस्था है अपने। देखो व्यवहार में पर्याय आश्रित है, इसलिए भेद रूप। व्यवहार में से विचार करें तो जीव के पर्याय रूप परिणाम अनेक प्रकार हैं, इसलिए धर्म का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया है। व्यवहार की जहां व्याख्या चलती है वहां पे तरह तरह से कथन किया जाता है ना। वहां पे पर्यायों की मुख्यता रख के भी कथन करते हैं और उसमें भी बहुत मिलावट की जाती है। मिलावट की जाती है मैंने गलत कह रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ ऐसा नहीं, समझाने के लिए अलग अलग तरह से कहा जाता है। मिलावट का अर्थ यहाँ पे किसी अन्य प्रकार की अपेक्षा समझना। मिलावट मैंने झूठ मत समझ लेना, नहीं तो कोई सोचे मिलावट करते हैं व्यवहार में तो झूठ होता होगा, वैसी बात नहीं। मिलावट का मतलब भाई बात कर रहे हैं पर्याय की और द्रव्य से मिला करके बात कर दी, बात कर रहे हैं द्रव्य की और पर्याय की तरफ से बात कर दी, ऐसी मिलावट। ज्ञानावाणी क्या करता है? ज्ञान गुण का घात करता है। अब बताओ ज्ञान गुण का घात हो सकता है कभी? ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय पर आवरण मात्र डाल, इतना लंबा नहीं कह के मैंने कह दिया ज्ञान गुण का घात करता है, इसको कहते हैं मिलावट। समझ में आया? यह है व्यवहार की मिलावट करने का तरीका। उसमें समझाने के लिए कह दिया, अरे आप रोज मिलावट नहीं करते हो, शक्कर का डब्बा लाओ, ये शक्कर का डब्बा क्या है? मिलावटी तो है, जबकि आप भी जानते हो कि डब्बा शक्कर का नहीं है, शक्कर अंदर भरी है, डब्बा तो स्टील का। वैसे
जीव के पर्याय रूप परिणाम अनेक प्रकार के हैं, इसलिए धर्म का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया। भाई जहां जिसकी मुख्यता हो उसका वर्णन कर दिया। कभी आचार्य देव को क्या मुख्य करके दिखाना है, कभी क्या मुख्य करके दिखाना है, ये तो व्याख्यान के तरीके हैं अलग अलग। वहां देखो अभी व्यवहार के बारे में भी बात चल रही। प्रयोजनवश एक देश का सर्व देश से कथन किया जाए सो व्यवहार है। क्या मतलब? एक देश का सर्व देश से कथन किया जाए, जैसे सर्व देश तो है वस्तु, पूरी वस्तु द्रव्य, और उसका एक देश है वो गुण अथवा पर्याय। मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, अरे मैं तो रागी हूं। बोलो कौन मैं? कौन मैं? वो एक अकेली पर्याय है और उस पर्याय का कथन पूरे द्रव्य की तरफ से किया जाए। समझ में आ रही है बात? तो एक देश का सर्व देश से कथन किया जाए, है ना, प्रयोजनवश। खास बात यह है हर कैसे नहीं है, दिमाग में कोई फितूर लेकर के नहीं, प्रयोजनवश, प्रयोजन पूर्ता, समझाने के लिए, तो वर्तमान परिस्थिति दिखाने के लिए उस पर्याय को ऐसा कहा जाता है। हे ज्ञानी जीव, हे रागी जीव, हे मूर्ख जीव, है आया समझ में? तो वो उस जीव, जीव होता है कभी ऐसा? वो तो एक समय की पर्याय है। संसारी कौन सा जीव होता है बताओ? संसार तो एक समय की दशा में है ना, लेकिन उस दशा वाले को ही, मतलब वो दशा एक समय की पर्याय थी उसकी, वो संसार दशा, और उससे उस पूरे द्रव्य को ही वैसा आरोप कर दिया गया उसको। तो प्रयोजनवश एक देश का सर्व देश से कथन किया जाए सो व्यवहार है। दूसरा, अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण अन्य के निमित्त से और प्रयोजनवश किया जाए वह भी व्यवहार है। एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में कर देते हैं। अरे शरीर और आत्मा को मिला करके कथन कर दिया जाता है। आप सोचो इतना दूर का भी व्यवहार चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे जीवों की रक्षा करो, जीवों को मत मारो, ये 3 इंद्रिय जीव है, ये 4 इंद्रिय जीव है, ये सब क्या है? जीव कब से इंद्रिय वाला होने लग गया? जीव कब से शरीर वाला होने लग गया? वास्तव में तो जीव मरता और जन्मता ही नहीं है। फिर क्यों कहते हो कि जीवों को मत मारो? वहां जीवों को मत मारो का आशय क्या है? कि उनके शरीरों को मत कुचलो, यही आशय है ना। अब उन शरीर से तो जीव की पहचान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? प्रयोजनवश, यहाँ प्रयोजन है उस जीव की पहचान करा। तो ऐसे प्रयोजन से, है ना, अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण भी कर दिया जाता, कह दिया जाता। शक्कर का डब्बा बना ही तो दिया, अन्य में अन्य का आरोपण कर दिया, डब्बे में शक्कर का आरोप कर दिया। अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण, और किसके? अन्य के निमित्त से। देखो, अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण, वो भी किसी अन्य के निमित्त से, समझाने के लिए किसी को, और प्रयोजनवश किया जाए वह भी व्यवहार है। वहां वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप मंद कषाय रूप शुभ परिणाम है। ये बीच में 3 नंबर, ये यहाँ पे 1 2 3 4 जो दिया है, ये क्रम कुछ समझ में आया नहीं है। ये उन चारों को बिठाते तब तो फिर भी बैठता, ये 4 यहाँ तो बाद में तो बैठते हैं। चलिए, हाँ इस तरह से बैठ सकते हैं कि प्रयोजनवश एक देश का सर्वदेश से कथन किया जाए सो व्यवहार है। ये जो बात ली ना, वस्तु स्वभाव धर्म बताए, उस पर यह बात लागू पड़ जाएगी। ये व्यवहार से उसकी परिभाषा है। वस्तु का स्वभाव तो नहीं हो, लेकिन एक देश के सर्वदेश में अथवा सर्वदेश के एक देश में वो कथन कर दिया, तो वो वस्तु का आपस में स्वभाव देख करके, द्रव्य गुण पर्याय का संबंध देख करके वो कथन किया। ऐसा ये व्यवहार से वस्तु स्वभाव को इस तरह से धर्म बताएगा। फिर ये दूसरा 10 लक्षण वाला नहीं बैठेगा, लेकिन ये बैठ जाएगा निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप मंद कषाय रूप शुद्ध परिणाम। ये दूसरे में शामिल होगा। ये आया समझ में? दूसरा जो था ना, कौन सा? उसी प्रकार रत्नत्रय वाला तो उसमें है, तीसरे में। तो तीसरे वाले में ये जो मंद कषाय रूप शुभ परिणाम है, दूसरे में जोड़ो। ये वाक्य भी यहाँ पूरा हो रहा है। ये 3 नंबर आगे लगेगा, ये आगे लगेगा 3 नंबर इस वाक्य के बाद। 2 नंबर ही लगा हुआ है इसमें। आपके पास पुरानी पुस्तक है क्या?
25 साल पुरानी है। हाँ हाँ ठीक है। ये 3 नंबर कहाँ से चालू हुआ? 3 नंबर हुआ है मंद कसाय रूप शुभ परिणाम है। हाँ हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ मैं, इसके बाद आएगा 3 नंबर, नहीं, ये मंद यहाँ कषाय सर रूप शुभ ये परिणाम नहीं, के बाद। ये शुभ परिणाम के साधक रूप ये लिख तो रखा है, मतलब यही हो रहा है। ये तो खत्म, पूरी लाइन पढ़ो आप। पूरी लाइन पढ़ेंगे ना तब जाके 2 नंबर खत्म होगा, उसके बाद 3 चालू होगा, यूं कह रहा हूँ। यहाँ हो जाएगी ये साधक रूप क्या हो रही है, पढ़ो आप। नहीं हो रही है वो, उसमें साधक रूप कौन? उसके साधक रूप मंद कषाय रूप शुभ परिणाम है, ऐसा जुड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये इसके पहले ही लिख रखा है ना, वस्तु स्वभाव करने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम की साधक रूप। बस फिर साधक रूप का अर्थ क्या निकला? ये लिख रहा है ना इसके आगे, निर्विकार चेतना के। अरे तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप मंद कषाय रूप शुभ परिणाम है, ये पूरा वाक्य, और ये इसी में जुड़ेगा। वहाँ वस्तु के स्वभाव तात्पर्य यूं लिख रहा है ना ये पूरा, बैठ रहा है ये पूरा हुआ ही नहीं है वाक्य, नहीं बैठेगा, वो नहीं बैठेगा। आप उसको ढंग से देखो, अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण अन्य के निमित्त से और प्रयोजनवश किया जाए, वह भी व्यवहार है। ये व्यवहार की एक पद्धति बताई। अब इस व्यवहार के आधार पे किसको सिद्ध कर रहे हैं? 10 लक्षण रूप धर्म को सिद्ध कर रहे हैं ना। अन्य में अन्य का व्यवहार, अन्य कौन? कि एक तो वास्तव में वो 10 लक्षण रूप धर्म यहां प्रकट हुए, है ना, वो निर्विकारी परिणाम, लेकिन उसका आरोप किसमें कर दिया? मंद कषाय रूप शुभ परिणामों में कर दिया। ऐसा बैठेगा ये, वो जो 3 नंबर लिखा हुआ है ना, वो परिणाम है के बाद आएगा, ऐसा मेरा कहना है। हाँ, वो वाक्य पूरा नहीं हुआ वहां पे। साधक रूप मंद कषाय रूप शुभ परिणाम एक साथ है वो 3 नंबर को उठा के आगे डाल देना, क्योंकि जयचंद जी ने ये पॉइंट नहीं दिए थे, ये नंबर उन्होंने नहीं डाला। मूल हस्तलिखित प्रति भी इसका देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ये 100% बात है, ये 3 नंबर तो आगे ही आएगा। कहाँ से आएगा? फिर ये 3 नंबर आगे ले लेंगे अपन, तो तथा जो बाह्य क्रिया है, ये उस पे लगेगा रत्नत्रय पे। तो तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यवहार। हाँ, तथा जो बाह्य क्रियाएं हैं, कौन सी बाह्य क्रियाएं? सम्यक दर्शन की बाह्य क्रिया देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, है ना। सम्यक ज्ञान की बाह्य क्रिया ये जिनवाणी का अभ्यास, सम्यक चारित्र की बाह्य क्रिया वो व्रत उपवास इत्यादि, वो सब। ये दूसरा पॉइंट यहां तक आएगा, मंद कषाय रूप शुभ परिणाम है, यहां तक है, समझ में? इस तरह से लगे। असल में इस पॉइंट को समझो आप, ये जहां से बात शुरू की ना, वह अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण अन्य के निमित्त, एक वस्तु में दूसरे का आरोपण। असली वो 10 लक्षण धर्म कहाँ था? वो क्षमा आदि, वो तो निर्विकार रूप दशा थी, और उसका आरोप किसमें कर दिया? बाहरी जो मंद कषाय परिणाम है उनमें। उन मंद कषाय को भी क्षमा के दिए। क्या वो जो मंद राग है अथवा शुभ राग है, उस शुभ राग को कह तो देते हैं कि हाँ भाई क्षमा भाव रखना, तो क्षमा भाव रखना हो तो कषाय मंद रखना, यही तो भाव है उसका, और क्या? समझ में आ रही है बात? ऐसा ये लिखा ना, वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम, ये तो असली बात थी। अब इसका आरोप किसमें किया? उसके साधक रूप मंद कषाय रूप शुभ परिणाम। अब जबकि मंद कषाय रूप शुभ परिणाम वो निर्विकार दशा है क्या? वो निर्विकार दशा नहीं, वो तो विकारी है ना। मंद कषाय भी तो विकारी है, वो मंद विकार है। निर्विकार दशा का आरोप किसमें किया? मंद विकार की दशा। ये है अन्य, लिखा ना, ये अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण। तो ऐसा व्यवहार लागू किया किसमें? 10 लक्षण के व्यवहार रूप। ऊपर जो निश्चय से परिभाषा दी थी उसमें तो वस्तु का स्वरूप भी बता दिया था उनको, और यहाँ व्यवहार से परिभाषा दी, तो वो जो मंद कषाय रूप परिणाम में शुभ परिणाम, जो कि उसके साधक है, साधक माने सहायक है, क्योंकि निर्विकार दशा होने के पहले मंद विकार रूप दशा, निष्कषाय दशा होने के पहले नियम से मंद कषाय दशा होगी। तीव्र कषाय से कभी अकषाय में नहीं जाएगा, ये नियम है, ये तो देखा है ना अपन। तीव्र कषाय छूटकर मंद कषाय में आता है, मंद कषाय से छूटकर अकषाय में जाता है, निष्कषाय रूप परिणाम। तो असली क्षमा आदि तो वही थे, लेकिन उनका आरोप किसमें कर दिया व्यवहार से? जो उसके साधक मंद कषाय रूप शुभ परिणाम, मंद कषाय है, शुभ भाव है, उनमें उन 10 लक्षणों का आरोप है। ये व्यवहार की व्याख्या इसकी हुई, है ना। अब तीसरी,
समय तो ज्यादा हो गया है अपना। ये तीसरा और चौथा कल देखेंगे अपन, ठीक है ना। और इसका मैं हस्तलिखित प्रति में भी देखूंगा, क्योंकि पॉइंट्स तो उन्होंने नहीं दिए हैं, ये पक्की बात। ये पॉइंट तो संपादन में दिए गए हैं, पैराग्राफिंग तो सब संपादन में होती है, लेकिन ये 3 नंबर पॉइंट जो है यहीं से चालू होगा। तथा जो बाह्य क्रियाएं हैं, उसी प्रकार रत्नत्रय का तात्पर्य यहाँ से आएगा तीसरा पॉइंट हो रहा है, क्योंकि इसकी बाह्य क्रिया अलग बताई तथा बाह्य क्रियाएं हैं। हाँ उन सभी को व्यवस्थित नहीं नहीं आ जाएगा, ये तीसरे में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? जैसे दूसरे को चालू कहां से किया, देखो पहले वो बता रहे किस प्रकार से व्यवहार लागू किया, फिर बता रहे किस में लागू किया। ये पैटर्न पे चल रहे हैं जयचंद्र जी, है ना। ध्यान से देखो इसको। पहले कहा था ना प्रयोजन वश एक देश का सर्वदेश से, ये तो पूरा छोटा ही पॉइंट था। दूसरे में देखो अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण, ये एक प्रकार का व्यवहार। इसको किसमें लागू किया कि वो जो क्षमादि धर्म थे और वो जो शुभ भाव थे उनमें लागू किया। अब फिर तीसरे तरह का व्यवहार जो बाह्य क्रिया, उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। ये इस प्रकार का व्यवहार, ये किसमें लागू करेंगे? रत्नत्रय रूप। इस तरह से ये इस पैटर्न पे चल रहा है। जोधपुर एम्स के सामने एक बॉडीगार्ड ने कई लोगों को टक्कर मार दी। लोगों को रौंदते हुए अनियंत्रित कार झुग्गियों में घुस गई। ये किसी का ये माइक चालू है और ये पीछे से न्यूज चल रही है जो सुनाई दे रही है। चलिए समाप्त करते हैं अभी, है ना। कल ये तीसरा और चौथा बिंदु अपन कल देखेंगे, पेज नंबर 5। चेतन गाथा बोल लेते हैं एक बार, गाथा बोलिए। दंसण मूलो धम्मो भुविट्ठो जिणवरे शिस्साणं तमसोण सकंडे दंसण हीनो नवन दिव्यो चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए। जा बिन काल अनंते भ्रमता, जा बिन काल अनंते भ्रमता सुख न मिले कहूँ प्राणी। जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए। स्वपर विवेक अखंड मिलत है, स्वपर विवेक अखंड मिलत है। जाहि के सरधानी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए। अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधक, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधक स्यात् तद शुद्ध निशानी। जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए। भागचंद सत्यारथ जानी, भागचंद सत्यारथ जानी। परम धर्म रजधानी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए। जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए।